आज हम भोपालगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव की तैयारी कर रहे कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर तरुण राम मेघवाल, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के भी प्रभारी हैं। ऐसे में आपका इस बार 2023 के चुनाव को लेकर क्या विजन रहेगा और आपकी क्या मजबूती के साथ उम्मीदवारी है कि आपको टिकट मिले और आप इस तरीके से भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में जीत सकते हैं, क्योंकि पिछले तीनों चुनाव में भोपालगढ़ से कांग्रेस की सीट हारी है। बिल्कुल, मैं अभी भोपालगढ़ विधानसभा के लिए बिल्कुल प्रबल दावेदारी के साथ मैं अभी पूरे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी मुझे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का प्रभारी बनाया गया और इस दरमियान मैं भोपालगढ़ के संपूर्ण गांवों में, संपूर्ण ग्राम पंचायत में ढाणी ढाणी घूम करके और माननीय मुख्यमंत्री साहब की जितने भी प्रकार की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों का भी बहुत ही अच्छा जो हमें जो आशीर्वाद मिल रहा, मैसेज मिल रहा, प्रेम मिल रहा है और उससे मतलब ठीक है ना, बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार क्या है कि भोपालगढ़ का एक मैं स्थानीय और शिक्षित और योग्य और युवा उम्मीदवार हूँ। कोशिश कर रहा हूँ टिकट की दावेदारी की, जिससे क्या है कि आपको क्या लगता है कि टिकट आपको मिल सकता है? आपकी क्या प्रबल दावेदारी संभावना है कि आप लोगों से, जनता से जुड़े हुए हो? मैं पूरा जनता से भोपालगढ़ का स्थानीय निवासी होने के कारण और अभी क्या है कि हाथ से हाथ जोड़ो का प्रभारी होने के कारण रात दिन इसमें काम कर रहा हूँ। लोगों का मेरा सीधा जुड़ाव है, हर ग्राम पंचायत से, हर पब्लिक से, हर जनप्रतिनिधि से। इसलिए मेरे को पूरी उम्मीद लग रही है कि पार्टी मेरे ऊपर विचार करेगी और मेरे को टिकट देगी। अभी देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। इस पर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, क्या है ये? बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत एक लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान भी संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा है। भारत में क्या है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हर व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति प्रदान करने की एक आज़ादी है। लेकिन इतने बड़े जो भारत के जो हमारे जो माननीय जो राहुल गांधी जी जो सबसे बड़े सदस्य है और 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो इतने बड़े व्यक्ति की एक सदस्यता रद्द करना एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है, लोकतंत्र की हत्या है। तो आप भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इसको लेकर क्या करेंगे? क्या विरोध प्रदर्शन, आपका धरना वगैरह होगा? जनता को जागरूक करने के लिए क्या करोगे? आप लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना चाहते हैं? हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी कल संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सम्मेलन था और आगे भी ऊपर से हाईकमान से जैसा भी हमें मैसेज मिलेगा उसके अनुसार हम इकट्ठे होकर के, और जहां पर भी अगर दिल्ली चलने का लिए भी कहेंगे तो दिल्ली भी चलेंगे, जयपुर के लिए, और अगर जेल भरो आंदोलन भी होगा तो हम राहुल गांधी जी के साथ में हैं और हम जेल में जाने के लिए भी, जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। आपको लग रहा है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार दोबारा जीत हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल 2023 अभी आपके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है या कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, इन दोनों के बीच में लगातार खींचतान चल रही है, लड़ाई चल रही है? नहीं, ऐसी कोई खींचतान नहीं है, ये कोई अफवाह है। बाकी क्या है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़े उम्मीदवार है, जितने भी कार्यकर्ता है, नीचे से लगा करके ऊपर तक वो बड़े ही प्रेम भाव से और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और लगातार विकास कार्य करवाने के लिए एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ऐसी किसी भी अगर इस प्रकार की कोई होती तो भारत के अंदर माननीय, अभी राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया, इतने जिलों की। भोपालगढ़ क्षेत्र में क्या है विकास के कार्य हुए? भोपालगढ़ क्षेत्र में विकास कार्य खूब करवाया। हमारे भोपालगढ़ क्षेत्र में म्युनिसिपल कोर्ट है, एचएम कोर्ट है, अभी बहुत सारी सड़कों का विकास करवाया। अभी जो हमारे कन्या महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा करवाया। अशोक के अंदर हमारे को महाविद्यालय की घोषणा की और सबसे बड़ी जो मेडिकल, जो मारवाड़ का मेडिकल विश्वविद्यालय जो भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर 500 करोड़ का जो बजट है, बहुत ही बड़ा बजट दिया माननीय मुख्यमंत्री साहब ने। तो भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करवाया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन विकास कार्यों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब राजस्थान सरकार में कांग्रेस की अभी भाजपा में भी खींचतान चल रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाया गया, उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी को लाए गए। ऐसे में लग रहा है कि भाजपा में भी अंदरूनी कलह वगैरह चल रही होगी।
बिल्कुल, ये तो सामने दिख रही है, नीचे से लगा करके भाजपा के जो भी कोई भी अगर छोटा सा भी प्रोग्राम भी करवाता है तो किसी व्यक्ति का फोटो लगाता है, बड़े बड़े जो इनके नेता है उनको भी टाल देते हैं। कोई इसके अंदर कोई एकजुटता है नहीं। अभी बौखलाई हुई भाजपा सरकार है, इसलिए तो मोदी सरकार ने भी राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता वगैरह को रद्द करके और इस प्रकार का वो इनके ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। तो एक तरह से पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है, इसका जनता बिल्कुल जवाब देगी। तीसरे विकल्प के रूप में देखें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है भोपालगढ़ में भी अभी वर्तमान में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रालोपा के पोखराज गर्ग है, जो भोपालगढ़ विधायक भी है। ऐसे में लग रहा है कि एक बार फिर वो यदि भोपालगढ़ सीट से रालोपा को जिता सकते हैं। नहीं, अभी कोई विशेष जिस प्रकार से गांव ढाणी में घूम रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं राजस्थान सरकार के जो योजनाएं वगैरह को लेकर के ना, अभी भोपालगढ़ में आरएलपी का कोई विशेष रूप से हमें कोई किसी प्रकार का वो दिख नहीं रहा है। भोपालगढ़ क्षेत्र के रूप में युवाओं के लिए आपका क्या विजन रहेगा, विशेष तौर से कि युवाओं के लिए कर सकते हैं यदि आप भोपालगढ़ से विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो? युवाओं के लिए मेरा विशेष रूप से, मैं भी एक युवा हूं और बहुत सारी शिक्षा अर्जित करके रखी है। पेशों से मैं एडवोकेट हूं, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी मैं डॉक्टरेट वगैरह की उपाधि कर रखी है। तो युवाओं के लिए विशेष रूप से जो अभी युवा जो बेरोजगार है उनको मतलब रोजगार के लिए उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था हो। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने खेलों को लिए अभी भी बहुत बड़ा कर रहे हैं और खेलों के लिए उनके लिए स्पोर्ट्स वगैरह की हो। आपके सामने कौन कौन से उम्मीदवार है जो कांग्रेस की ओर से भी टक्कर देने की कोशिश करते हैं, वो भी टिकट की उम्मीद में दौड़ रहे हैं? कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक तो कुशाराम जी मेघवाल है, गणपत राम जी मेघवाल भी है, जो अभी दावेदारी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, क्षेत्र के अंदर प्रयास भी कर रहे हैं। धन्यवाद सरवण जी आपको।